दीपिका पादुकोण को कल की 2 मूवी से भी निकाल दिया है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। सो हेलो गाइस, आज मैं बात करने वाला हूँ अपनी एक और न्यू न्यूज के बारे में। और भाई अपनी ये की बड़ी न्यूज है। तो देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, ऑलरेडी जो अपनी दीपिका पादुकोण है वो अपने बॉलीवुड की इस वक्त कह सकते हो कि वन ऑफ द ऐसे लाइक लीडिंग लेडीज में से आती है। मतलब जो अपनी टॉप लेवल या अपनी जो ऐसे जितनी भी हाई बजट मूवीज है उसमें अपने मुनाल ठाकुर को पता नहीं कैसे काम मिल रहा है, बट उनके अलावा जिनकी एक्चुअल में फेस वैल्यू भी है, जिनके साथ अपना हर खान और अपने बाकी के जितने भी अपने साउथ के भी लोग हैं वो काम करना चाहते हैं, तो वो अपनी इस वक्त दीपिका पादुकोण ही है। खैर, अब मैंने ये सब क्यों बताया, बट इसके बाद भी अपनी इतनी रेप्यूटेटेड पिछले 20-22 साल से अपने बॉलीवुड में टिकी हुई है, तो उसके बाद ऐसा क्या हो रहा है कि भाई अपने दीपिका पादुकोण को बैक टू बैक फिल्मों से निकालते जा रहे हैं। देखो, जैसा कि हम सब जानते हैं भाई, ऑलरेडी अपनी जो दीपिका पादुकोण थी वो संदीप रेड्डी वांगा की न्यू मूवी स्पिरिट जो आज से अगले साल या 2028 में रिलीज होने वाली थी, जिसकी शूटिंग स्टार्ट हो गई थी। और उस कैरेक्टर को जो देख के और सोच के लिखा गया था संदीप रेड्डी वांगा ने, वो दीपिका पादुकोण के लिए लिखा था। बट दीपिका पादुकोण की जो वो कंडीशंस थी कि भाई मैं खाली 8 आवर इन अ डे काम करूंगी, 100 डेज का शूट होगा, चीजें एक्सटेंड हुई तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी। मतलब ऐसे जब इन्होंने अपनी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट रखी थी तो उसको फुलफिल ना करते हुए प्लस अपने मेल जितना पैसा चार्ज करूंगी, तो इनको अपने स्पिरिट मूवी से निकाल दिया था। और अब सुनने में आ रहा है कल की 2898 मूवी जो अपने पिछले साल ही रिलीज हुई है, उसके अंदर भी जो अपने प्रभास थे, अपने जो मेन ऐसे अपने शायद अर्जुन के अवतार थे वो या कर्ण के अवतार थे, मैं थोड़ा लाइक मैं याद नहीं कर मुझे याद नहीं है, तो वो दोनों में से वो जिसके भी अवतार थे, तो उसके ऊपर भाई अपनी मूवी थी। और ये अपने कल्कि का प्रकोप दिखाने वाले थे कि अपने कल्कि आएंगे तो क्या क्या कितना अच्छा हो जाएगा, क्या क्या सारी चीजें कैसे बदल जाएंगी। और वो जो कल्कि अवतार को पैदा करने वाली थी वो दीपिका पादुकोण थी, जैसा हमने मूवी में देखा था। बट वजंती मूवीज ने जिन्होंने ये कल्कि 2898 मूवी को बनाया था, जो इसके अपने सेकंड पार्ट पे इसी साल के एंड से काम करने वाले थे, उसके सेट पे और उसके पूरे प्रोडक्शन पे, उन्होंने ऑफिशियली अपने ट्विटर पे आके कह दिया है कि वी आर पोल्स अपार्ट, इट्स नॉट मी इट्स यू। यस, तो उन्होंने कहा कि देखो दीपिका पादुकोण जो हमारे लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब हम उनको आगे उनके साथ सेकंड पार्ट में कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। और इसका मेन रीजन उन्होंने देखो खुल के नहीं बताया, बट उन्होंने ये चीज कह दी कि देखो ये हमारा वंस इन अ लाइफ टाइम वाला प्रोजेक्ट है, इसके लिए कोई हम ऐसी एक्ट्रेस चाहेंगे जो फुली डिवोटेड हो, उस काम को अच्छे से करना चाहे, उन चीजों को अच्छे से करना चाहे, जो ऐसी लाइक इनसिंसियरिटी ना रखे। देखो, इस वक्त मतलब मुझे नहीं पता कि दीपिका पादुकोण यहाँ पे कितनी सही है कितनी गलत, बट अगर तुम इसको एक अलग पर्सपेक्टिव से देखोगे, स्पिरिट इज अ लाइक ऐसे बिग बजट और अपने धमाकेदार मूवी होने वाली थी, कल्कि का सेकंड पार्ट होने वाला था। इस वक्त जो अपने दीपिका पादुकोण के हाथ में जो ऐसे मेन और ऐसे जो हार्डकोर मूवी है कि भाई जो बिल्कुल ही बिग बजट है, वो है अपने एटली और अपने अल्लू अर्जुन की, यानी A6 और A22। समझ रहे हो, अगर इसमें भी अपने दीपिका पादुकोण ने कोई शर्त रख दी तो भाई ये शायद पहली ऐसी एक्ट्रेस होगी जो 3 बिग बजट मूवीज से निकल जाएंगी, क्योंकि इनके पास डेट्स ही नहीं थी। ठीक है, मतलब पर अगर एक्टर पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो कि हाँ ठीक है, अगर तुम मेल को यहाँ ट्रीट कर रहे हो क्योंकि वो अपनी ऑडियंस इतनी ला रहा है, तो वुमेन को यहाँ तो ट्रीट करो, यहाँ तो ट्रीट मत करो। जो भी है गाइस, तो यही थी मेरे पास एक न्यूज, और बाकी जो भी हो भाई तुम इस पे टिप्पणी दे देना। तो गाइस बाकी जल्द मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू न्यूज के साथ। बाय बाय गाइस।